बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए एक नया स्क्रिप्ट दे दिया है और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक 90 की सियासत को वापस लाना है। ये जो नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये स्क्रिप्टेड है। और ये मैं बात यूं ही नहीं कर रहा, मैं अपनी इस बात के हक में आपके साथ में दलाइल शेयर करूंगा, दलील से बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस नूरा कुश्ती के जरिए कश्मीर मामले से और कश्मीर के अलावा और बहुत सारे अहम मामलों से तवज्जो हटाने की बज़ाहिर जो कोशिश है ना वो की जा रही है। बाकायदा दलाइल के साथ आपको मैं बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स की शक्ल में आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा पड़ चुका है और आसिफ जरदारी की इस वक्त मिसकंडक्ट के ज़रिए मुआवजे की भी जो बातें हैं ना वो शुरू हो गई हैं नून लीग की कैबिनेट के अंदर। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस वक्त कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर नफरत मौजूद ना हो। ये क्या बड़ा दावा सामने आया, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। कश्मीर इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार देने के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और आज़ाद कश्मीर की एक और बड़ी सियासी जमात है, ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। क्या इलेक्शंस जो है वो कलअदम हो पाएंगे, इस पर कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। मुजफ्फराबाद असेंबली में आज जो इजलास है ना, हंगामी इजलास, वो बुलाया गया और उसमें ये फैसला किया गया है। और आखिर में आपको अमेरिका और ईरान से मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो मामला है वो हल होने के बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा है। कल ईरान ने उर्दन पर हमला किया था, आज अमेरिका ने क्या किया, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। आगाज़ नाज़रीन इसी इंटरनेशनल खबर से करते हैं क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंटरनेशनल मामलात से जुड़ी हुई हैं। खबर यह है कि पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान जंग में जो दोनों फेजेस हुए हैं, दोनों फेजेस की बात कर रहा हूँ कि ईरान अग्रेसर के तौर पर एक्ट कर रहा है। इस जंग में पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूं कि ईरान अग्रेसर के तौर पर एक्ट कर रहा है। अग्रेसर के तौर पर कैसे एक्ट कर रहा है? अग्रेसर के तौर पर ऐसे एक्ट कर रहा है जी कि ईरान की जानिब से इस मरतबा पहल की जा रही है और ये तब होता है जब आप दूसरे फरीक पर हावी होते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने उनको पिछाड़ लिया है। मिसाल के तौर पर हमेशा अमेरिका की जानिब से पहल की गई। जब भी मुज़ाकरात हुए पहले फ़ेज़ में, दूसरे फ़ेज़ में अमेरिका ने हमले किए, मुज़ाकरात के दौरान हमले किए, उसकी जो क़यादत थी उनको जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा MOU जो है वो साइन हुआ आपस में जंग बंदी का, उसकी भी खिलाफ वर्जी अमेरिका की तरफ से हुई और हमले किए गए और बड़े सख्त हमले किए गए। अच्छा, अब नाज़रीन इस मरतबा क्या हुआ है कि 4-5 दिनों से अमेरिका की जानिब से हमले नहीं किए जा रहे थे और यही समझा जा रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ये एक खुशाइन बात है कि जंग बंदी हो गई है, हमले नहीं हो रहे 4-5 दिनों से। अचानक से ईरान की जानिब से जो हमला है ना वो होता है उर्दन पर अमरीकी बेसिस पर। अब अमरीका इस पर ऐलान करता है जी कि उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद ईरान को बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप की धमकी, ईरान को अमरीकी अड्डों पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, ये ट्रंप की जानिब से जो उनका फॉक्स न्यूज़ है उससे गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू में उसने ये दो बातें कही हैं कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी, हम मज़ीद सख्त हमले करेंगे। लेकिन अमेरिका शायद अब वो सख्त हमले ना कर सके। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं नंबर 1 वो अमेरिका के पास कम पड़ गए हैं और वो अब सारे मिसाइल्स ईरान के रोक नहीं पा रहा। और उसको अगर किसी मिसाइल का पता भी चल जाए ना, यानी कि आप इंटरसेप्ट पहले कर लेते हैं कि ये मिसाइल आ रहा है, ईरान ने मिसाइल दाग दिया है, तो अगर उससे कोई जानी नुकसान हो तो फिर उसे इंटरसेप्ट किया जाता है और मिसाइल्स जो हैं वो दागे जाते हैं। अब इंटरसेप्ट मिसाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताऊं कि एक मिसाइल ईरान से दागा जाता है तो 2 मिसाइल फिर अमेरिका की जानिब से दागे जाते हैं कि उसे हवा में ही जो है वो तबाह कर दिया जाए ताकि वो निशाने पर जाकर हिट ना करे और तबाही ना हो। और 2 इसलिए की जाते हैं कि अगर एक जो है वो निशाना चूक जाता है तो फिर दूसरे के ज़रिए उसको निशाना बनाया जा सके। तो एक के बदले 2 लॉन्च करता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि चीन अब बराह रास्त पीछे आकर खड़ा हो गया ईरान के। राउटर्स की खबर मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी कि कैसे वो अब जो जदीद जो मिसाइल्स हैं और वो और असलहा वगैरह वो देना डील कोई हुई है ईरान के साथ उसकी, और वो
जो खेप है ना वो ईरान को पहुंचाने जा रहा है। अब नाज़रीन, ट्रंप ने तो ये दावा किया था कि अमेरिकी सदर जो चीनी सदर है मैंने उसको दबा लिया और मैंने उनसे कहा कि आपने कोई असला नहीं देना, जिस पर चीनी सदर ने कहा नहीं जी हम तो इस जंग से दूर ही, हम तो कोई असलहा ईरान को नहीं देंगे। लेकिन चीन ने ये काम कर दिया है और जो उसकी पहली खेप है ना ये अरबों डॉलर्स का मुआहदा है और ज़ाहिर सी बात है ईरान के पास तेल हो सकता है कि जो पहले तेल देते रहे हैं उसके बदले उन्होंने कहा कि हमें आप जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड करें। तो ईरान ने तनहा ऑलरेडी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जिस जो लोहे के चने हैं वो चबवाए हैं। तो अब अगर चीन पीछे आकर खड़ा हो गया है तो अब तो मज़ीद वैसे ही ट्रंप के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। और ये जो हमला है ना ये उस वक्त किया गया जब ट्रंप की वाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई थी, जहां से इसको बताया जा रहा था बिग बॉस की जानिब से कि अब आपने क्या करना है। तो नंबर 1 तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका ईरान जंग की है, ये कुछ अपडेट्स हैं। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो तेल की कीमतें नीचे आ रही थी वो एक मरतबा फिर से ऊपर जाएंगी, क्योंकि दोबारा से अब जो जंग है ना 4-5 दिनों के वक्फे के बाद अब दोबारा से शुरू हो गई है। दूसरी खबर आपको बतानी है जी कि ये शदीद ख्वाहिश है मुक़तदरा की, ताकतवर हलकों की या एस्टेब्लिशमेंट की कि 90 की जो सियासत है वो वापस आ जाए। 90 की सियासत क्या होती थी? नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दो जमातें थी। मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत के साथ फिट थे, जो ताकतवर हल्के हैं वो पीछे बैठे रहते थे, सारी लान तान इनके ऊपर होती थी, हुकूमतें गिरती थी बनती थी, अवाम की मोहब्बत भी उनके साथ रहती थी, अवाम हमेशा उनके साथ रहती थी और ये एक दूसरे के ऊपर लान तान करते थे। फिर कोई एक जो हुकूमत है वो इक़्तिदार में आती थी उसका तख्ता उल्टा था, फिर दूसरी हुकूमत जो इक़्तिदार में आती थी, ये चलता रहता था। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बज़ाहिर ये स्क्रिप्ट दे दिया गया है कि आप एक दूसरे के ऊपर लान तान करें। एक तो इसका मकसद ये है जी कि इमरान खान को हम ऐसे माइनस करें कि इमरान खान डिस्कस ही ना हो, वो वापस हम लोगों के जहनों में वही चीज़ डालें, नून लीग पीपल्स पार्टी। पीटीआई की जो मौजूदा क़यादतशिप है उसको तो आप छोड़ ही देना, उससे तो बदल हो चुके हुए हैं अवाम। तो एक तो ये, और दूसरे नंबर पर यह है जी कि कश्मीर वाला जो मामला है और बहुत सारा जो प्रेशर इस वक्त बनता जा रहा है उससे तवज्जो हटाएं। अब मैं इसके हक़ में ना आपको कुछ दलीलें देता हूं जो जिसके बाद आप भी ये मानेंगे कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि इनको अब ये स्क्रिप्ट दिया गया और ये नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है। देखें ना, अगर नूरा कुश्ती नहीं कर रहे तो हट जाए ना, इक़्तिदार छोड़ दें, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले, लेकिन नहीं, इन्होंने नूरा कुश्ती करनी है और फिर नूरा कुश्ती के बाद कल को फिर से दोनों ने बैठ कर जो हुकूमत है ना हुकूमतें हैं वो बनानी है। इमरान खान पहले भी इनके बारे से ही कहते थे और ये सच साबित हुआ है। अभी भी देखें ये खुद कहते हैं ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। भाई किसने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ, आप छोड़ दें। कहते हैं मुंह से कि फॉर्म 47 की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत है तो क्यों इस हुकूमत में बैठे हुए इत्तेहादी बनकर, क्यों वोट दिया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए? गवर्नरियाँ आपके पास हैं, सेनेट में ओहदे आपके पास हैं, इसके अलावा सिंध में हुकूमत जो है वो आपकी वो फॉर्म 47 की नहीं है। बहरहाल नंबर 1 तो ये कि जितनी इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर कश्मीर की डिस्कशन बढ़ रही है, इसी रफ्तार से नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती भी बढ़ रही है। बिलावल आज़ाद कश्मीर में तकारीर के बाद वापस इस्लामाबाद पहुंचकर शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेट जाएंगे जब तक पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ती। बिलावल का ना तो कोई बयान शेयर करें, ना रीट्वीट और ना डिस्कस करें, इनको चाबी दी है, इसीलिए चाबी इसीलिए दी गई है कि कश्मीर के असल इशू से तवज्जो हटाई जाए। ये सदीक जान साहब है जो उनकी जानिब से ये जो पॉइंट है ना वो हाईलाइट किया गया है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है ना। कहाँ पर है अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज, क्या उसको कवर किया जा रहा है? देखें यहाँ से पुलिस ये क्लेम करती है जी कि कोई अफराद जाबाक नहीं हुए, कोई जो फायरिंग है वो नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि इतने जो अफराद हैं हमारे वो जाबाक हो गए हैं। तो भाई आप ऐसा करें ना, आप कवरेज करने दें, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट को बहाल करें, कवरेज करने दें। जब कवरेज होगी मीडिया पर, जब चीज़ें सामने आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सच जो है वो हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं करने दे रहे? इसीलिए नहीं करने दे रहे हैं कि चीज़ें छुपाई जा रही हैं और उसके ऊपर से आप जब ये बहस लगा देंगे तो वो इशू तो फिर आप नहीं कवर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अब हुआ क्या क्या है ये जी, पीटीआई और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। एक तो जी सेनेटर मुश्ताक साहब को कश्मीर जाने से रोका गया और गिरफ्तार किया गया। आम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के वीडियो पैगामात आ रहे हैं, बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 3-4 इंसानी हकूक़ी तंजीमात शोर मचा रही हैं। स्टूडेंट्स ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में जो पुरअमन एहतजाज है वो आज किया है। लेकिन इन सब की मीडिया पर तो एक लफ्ज़ की कवरेज नहीं, जबकि सोशल मीडिया भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ड्रामे को कवर कर रहा है। अब क्या है जी, आप ट्विटर उठाकर देखें
तो क्या डिस्कशन चल रही है, ये देखें बिलावल जरदारी ने ये कह दिया, वो देखें मरियम नवाज ने ये कह दिया, दोनों एक दूसरे के ऊपर शुरू हो गया, अब ये होगा अब वो होगा। भाई कुछ भी नहीं होना है। असल में क्या है जी, आपको बता दिया है कि रवायती मीडिया ये इवेंट्स को क्यों नहीं कवर कर रहा, एक लफ्ज़ इन चीज़ों के ऊपर वो कवर नहीं कर रहा। आप कवर करें ताकि हकीकत आए, क्यों नहीं कवर कर रहा? ज़ाहिर सी बात है, अब वो जो बातें हैं वो बिल्कुल सच है, बिकाऊ है, ज़ाहिर सी बात है। जो ऊपर से ऑर्डर्स हैं वही आपने कवरेज करनी है, बाकी चीज़ों की आपने कवरेज नहीं करनी, और वही चीज़ें जो वो आप कर रहे हैं। तो इसलिए जी नूरा कुश्ती है, इन चीज़ों के ऊपर आपने कोई उम्मीद नहीं बांधनी, और ये कठपुतली ही है। आगे चलते हुए जी मुबशिर ज़ैदी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इनके अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली जमातों के ख़िलाफ़ नफ़रत मौजूद ना हो। लें जी, एक और बात इन्होंने कर दी, और बहुत सख्त और बहुत बड़ी बात कर दी गई है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली जमातें, इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पर नफ़रत मौजूद ना हो। और जब ये लावा फटेगा ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये लावा सारी तरफ जो आग है ना वो लगा देगा। ना आप मीडिया पर कोई कवरेज करने दे रहे हैं, मतलब है कि एक्सपोज हो गए हैं आप, मीडिया हो या और कोई हो, सब एक्सपोज हो गए हैं, और सब इस वक्त मान रहे हैं कि हाँ इमरान खान ठीक था, वो ठीक कह रहा था, वो ठीक कहता था, ये नूरा कुश्ती करते हैं और ये दोनों एक हो जाएंगे। देखे ना, इमरान खान साहब ही कहते थे ये दोनों एक हो जाएंगे, उस वक्त कहते थे। देखे ना, शहबाज शरीफ तो कहता है जी मैं इसे घसीटूंगा जरदारी को, आसिफ जरदारी कहता था कि मैं ये करूंगा वो कर दूंगा। ये आज कहाँ पर हैं? जरदारी को वोट मिले हुए हैं नून लीग के और सदर बने हुए हैं, और शहबाज शरीफ जो है उन्हें वोट मिले हुए हैं पीपल्स पार्टी को और वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जी कि फार्म 47 है, फार्म 47 के ही, लेकिन वोट क्यों दिए हुए हैं फिर फार्म 47 से? छोड़े फिर हुकूमत, लेकिन छोड़नी भी नहीं है, नूरा कुश्ती है सब। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का कलअदम करार देने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, और इसके अलावा JKPP ये मुत्तफ़िक हो गए हैं, और ये शायद कोई करारदाद वगैरह भी लाएँ मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली जो है। और ये इस वजह से मुत्तफ़िक हुए हैं कि एक तो बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी को ये था कि हमें कश्मीर की भी हुकूमत मिले, वहाँ पर जो सीटें हैं वो मिले, तो वो नहीं मिली, तो इस वजह से यहाँ इस तरह से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है ये बात करके कि ठीक है हम अब इलेक्शन का लादम हो, हम इस चीज़ के लिए खड़े होते हैं PTI के साथ, और PTI ने भी चूँकि इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है ताकि अगले जो 2 मरहले हैं हो सकता है दबाव बढ़े और हमें कोई ज़्यादा जो सीटें हैं वो मिल जाएँ। अच्छा, ये जो नूरा कुश्ती है इसका एक और पहलू भी है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है, तो दोनों तरफ की जो बात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो मैंने आपको बताया फैक्ट्स के साथ, दलाइल के साथ कि ये नूरा कुश्ती कैसे है। दूसरा, ये हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने एक दावा किया है। वो क्या कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हामिद मीर की बात सच होती दिखाई दे रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात इंतहाई हद तक पहुँच चुके हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगे। फ़िलहाल दोनों मजबूरी के इस निकाह में बंधे हुए हैं, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक कायम रहता नज़र नहीं आता। आने वाले दिनों में हालात मज़ीद पेचीदा होंगे। अच्छा जी, ये कहते हैं जी कि फड्डा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आइंदा वाला कौन बनेगा। इन दोनों में इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि कश्मीर हुकूमत के वाले से वो कहते हैं हमें दें हमें दें, हमें क्यों नहीं सीटें मिली। तो ये एक उनका हामिद मीर जो हैं उनकी जानिब से भी एक एंगल बयान किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इख्तलाफात हैं भी, और ये समझते हैं जी कि नहीं मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, मुझे कश्मीर की हुकूमत मिलनी चाहिए, दूसरे एक दूसरे के ऊपर लान तान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ये इकट्ठे ही होंगे। आप ये देखेंगे, हमने अभी भी देख लिया ना, आपने सब कुछ सामने है। इमरान खान कहते थे ना जब, तो उस वक्त कोई इतना बिलीव नहीं करता था, अभी देख लिया है ना। तो ये जितने मर्जी इनके इख्तलाफात हों, जो कुछ मर्जी हो, ये बैठेंगे और ये ऐसे ही एक दूसरे को वोट करके, और जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है ना, वो उसके जो मज़े हैं ना वो लेंगे, क्योंकि इक़्तिदार से बाहर ये नहीं रह सकते हैं। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और ख़बर यह जी कि एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब जो हैं इनमें क्या एक मामले के ऊपर फटा पड़ा हुआ है। इस पर जी ख़बर यह है कि पिछले दिनों कुछ जजिस की मंजूरियाँ हुई थी। मेरे ख्याल से 10 लाहौर हाई कोर्ट के थे, बाकी भी कुछ हाई कोर्ट्स के जजिस थे। 12 दर्जन से कोई ज़्यादा जजिस की मंजूरियाँ जो है वो हुई थी कि इन्होंने अदालतों में तैनात होना है। बल्कि इस वीक में उनकी हल्फ बर्दारी जो थी वो उसकी तकरीब भी रखी गई थी कि हल्फ होकर उन्होंने अभी काम भी शुरू कर देना था जजिस ने। इस पर जी ख़बर यह है कि आसिफ जरदारी तकरीबन 10 हो गए हैं, समरी गई हुई है सदर के पास, और ये एक प्रोसीजर होता है कि सदर सिग्नेचर करता है, उसके बाद ये लागू होता है, ठीक है। लेकिन उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए हुए हैं, और ये 10 दिन हो गए हैं। अब इस पर जी काबीना के अंदर ये बात चल रही है कि आसिफ जरदारी ये क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वो मर्ज़ी के जजिस चाहते थे। नून लीग भी ज़ाहिर सी बात है मशहूर है, मर्ज़ी के आप लगा दें, ये जजिस हैं वो जजिस हैं, ये नाम दे दिए,
अब तो जो इजलास होता है उसमें भी नून लीग की बंदे बैठे होते हैं। बहरहाल तो आसिफ जरदारी को यह था जी कि उनकी मर्ज़ी के हों, लेकिन वो शायद नहीं हुए, तो इस पर जी उनको शायद कोई गुस्सा है या फड्डा पड़ गया है फिर, या आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के वाले से भी कि हमें सीटें नहीं दी या कम दी हैं, ये समरी पर उन्होंने जो दस्तखत हैं वो नहीं किए। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो मिसकंडक्ट है ना वो भी लागू हो सकता है, और इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ मुआवजा भी हो सकता है। मुआवजा ये कि आप अदम एतमाद कर दें सदर पर और वोटिंग करें और सदर को अपने ओहदे से हटा दें, लेकिन खैर ये मुमकिन हो इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि अगर ये आसिफ जरदारी को हटाते हैं जो कि नून लीग के वोटों से बने हुए हैं सदर, तो पीपल्स पार्टी जिनके वोटों से शहबाज शरीफ सदर बने, वज़ीर-ए-आज़म बने, वो भी अपने जो वोट है वो पीछे ले लेंगे। अब समझ में आई मैं क्यों ये कहता हूँ कि क्यों ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये नहीं, जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाए पीछे नहीं हो सकते। वे अगर ये पीछे होते हैं तो एक दूसरे के वोटों से इस वक्त इन्होंने ओहदे लिए हुए हैं ना, या तो ये है कि छोड़ें ओहदे फिर सारे और मतलब है खुल के फिर खेलें, लेकिन वो भी नहीं करना। तो बहरहाल ये एक बताया जा रहा है कि जो फड्डा है ना इस मामले के ऊपर है कि, और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा जुडिशरी से पंगा लिया तो इनके लिए जो मुश्किल है वो हो सकती है। बहरहाल ये कहा मुश्किलें बर्दाश्त करने वाले हैं, इन्होंने कोई ना कोई जो डील है इक़्तिदार के लिए वो कर ही लेनी है। वैसे ही तो नहीं कहा जाता जी आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह, तो वो इसलिए कहा जाता है जी इक़्तिदार के लिए वो जो मुफाहमत है ना उसके लिए वो बादशाह, आवाम के लिए आप ना समझिएगा। ये जी कुछ आमतरीन तफसीलात थी। इसके अलावा मैं आपको एक और भी ये बताता चलूँ, ये अयाज अकबर साहब है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको मैं थोड़ा सा इनकी एक स्टेटमेंट है, इनका एक दावा है जी या एक तज्ज़िया इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है, ये फिक्स मैच है, मीडिया के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए सिर्फ यही कुछ दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई बड़ा इलेक्शन हुआ है, ये सिर्फ आई वॉश है। ले जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये भी यही दावा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। इलेक्शन ये क्या दिखाएंगे, इलेक्शन का आवाम ने बाइकआउट किया, वो वोटिंग के लिए वो बाहर तो निकल नहीं रहे हैं। अब ये आई वॉश है जी, एक दूसरे के ऊपर करें, मीडिया जो है वो दिखाएगा, हमें उठाएगा, और कोई खबर जो है वो दिखाई नहीं जाएगी। कश्मीर वाला जो मामला है वो नहीं, उसको कवरेज नहीं मिलेगी, इमरान खान वाले मामले को कवरेज नहीं मिलेगी, हमें ही दिखाएगा। लेकिन भाईजान अब जो ज़माना है ना वो बदल चुका है, लोग आपकी इन प्रोपेगेंडों में नहीं आएंगे, इन झूठ में जो है वो नहीं आएंगे। वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। टीवी तो मतलब मुझे अपनी याद नहीं है कि मैंने कितना अर्सा पहले अगर कोई टीवी देखा हो या टीवी से कोई जो खबर है वो देखी हो, तो वो आम नहीं देखती। अब वो समझदार होगी, उनको पता है कि उन्होंने किसे जो है वो देखना है। अच्छा, आखिर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे सामने आ गई। पाकिस्तान में जो सऊदीया के सफ़ीर थे ना, वो तब्दील हुए हैं और नए सफ़ीर आए हैं। अच्छा, इस पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो बड़ी तब्दीली हुई है ना, शायद इससे कोई जो पॉलिसी शिफ्ट है वो भी हो जाए। बहरहाल ये अज्यूम किया जा रहा है, सफारती हलकों में डिस्कशन वगैरह जो है वो शायद चल रही है। बहरहाल ये है कि अब पॉलिसी अगर चेंज होती है तो क्या पॉलिसी होगी, ये आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे, वाज़ेह हो जाएंगी कि चेंज होती है या नहीं होती। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।